टूटी हुई डाल ही पतवार बनती है, भड़की हुई चिंगारी ही अंगार बनती है, रौंदी जाती है बेबस समझकर जिस मिट्टी को, दोस्तों वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। स्वागत है आप सभी का टॉप आईक्यू क्लासेस में। मैं प्रशांत सर आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपको हमेशा हर साल एग्जाम में आता है। सिद्ध करे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, रूट फाइव। हम लोग इसी वीडियो पे सिर्फ एक ही टाइप से इसी हम लोग प्रोसेस पे हम लोग सारा जो प्रूफ करने वाला है वो एक वीडियो से ही हम लोग पूरा सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। हर साल ये आता है। देखिए इसको करना कैसे, तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले उल्टा मान लेंगे। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या। उल्टा क्यों मानते हैं उसके पीछे देखिए बताते हैं। जैसे कि देखिए मेरे क्लास में मान लीजिए कि एक लड़का है, अंकित नाम का ये लड़का सामने बैठा हुआ है, तो मानते हैं कि ये जो है वो ईमानदार लड़का है, ठीक है। लेकिन हमको प्रूफ करना है ये चोर है, तो हम बोले हैं कि अंकित जो है वो, माना कि अंकित जो है एक ईमानदार लड़का है, लेकिन पिछले रात में इसको इसको देखा गया था कि 2 बजे रात में क्या गया था, पड़ोसी के घर फान कर गया था। तो लेकिन यह जो आदत है ये ईमानदार लड़के की नहीं होती है, अतः हमारी मान्यता गलत है और अंकित क्या है, चोर है। लेकिन ऐसा नहीं है, अंकित बहुत ही समझदार लड़का है। चलिए यहाँ भी हम लोग वही काम किए हैं। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या, ठीक उसका उल्टा मान लेना है, जिसे आप लोग का मालूम है परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बस उसका परिमेय संख्या का डिफिनेशन यहाँ लिख चिपकाएंगे, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का देखिए रूट टू इक्वल टू क्या जाएगा, पी बाई क्यू। अब हम क्या किए हैं, आप क्या कीजिएगा कि इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसके नीचे लिखिएगा दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पे। तो रूट टू का स्क्वायर और पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। सर किसी रूट का स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो रूट टू का स्क्वायर करने से 2 हो गया, और पी का स्क्वायर करने से पी का स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर करने से क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर मतलब क्यू के बार होगा, 2 बार होगा। तो 2 बार में से हम एक का के एक क्यू को यहाँ भेज दिए। समझ में आ रहा है, जैसे कि कहने का मतलब हुआ, अगर मान लीजिए 3 है और यहाँ 5 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेके चलते ए है, और यहाँ पर 2 को 5 है, 5 का स्क्वायर। तो ये अगर एक 5 हम यहाँ से हटा देते यहाँ पर भेज सकते हैं ना जी, ठीक है, इधर गुना हो जाएगा। सेम टू सेम यही चीज हम लोग यहाँ पर किए हैं। ये क्या हो गया, टू क्यू बटा टू क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू। अब यहाँ देखिएगा, अब लिखेंगे चूंकि टू क्यू एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है भाई, यहाँ देखिए जैसे कि हम कह रहे हैं आपको कि 3 जो है वो पूर्णांक है और 5 ही पूर्णांक है। तो पूर्णांक को पूर्णांक से, यानी पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक यानी पूरा पूर्णांक, पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। 3 पचे कितना आएगा, सॉरी 3 पचे कितना, 15। 15 क्या है, पूर्णांक ही है। लेकिन यदि हम कहें कि ठीक है 3 स्क्वायर अब बट्टा 5, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 बट्टा 5। अब बताओ ये पूर्णांक है भिन्न है, ये भिन्न है, ये कटने वाला नहीं है। अगर ये जो ये बटा में आ गया तो क्या हो गया, भिन्न हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा क्या, चूंकि टू क्यू एक पूर्णांक है, टू क्यू क्या है, बोलिए टू क्यू क्या है, पूर्णांक। और पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, भिन्न है। पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, भिन्न है। यहाँ लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है भाई, इधर पूर्णांक इधर भिन्न, लिखे समीकरण 1 से पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कि संभव संभव कभी हो सकता है। 3 और 3/5 कोई जिंदगी में बराबर होगा क्या, नहीं ना। पूर्णांक और भिन्न कहीं बराबर नहीं होगा। तो पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। रूट टू एक अपरिमेय संख्या क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि अगर सर रूट टू के यहाँ रूट थ्री देता है तो क्या करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करना आपको, 2 को हटा के जहां जहां 2 है वहां क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, 3। यहाँ भी हम लोग क्या लगा देंगे, जहां जहां 2 है वहां क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये हो जाएगा रूट 3 पे हो जाएगा। यहाँ पर 2 हटा कर क्या करिए आप, रूट 3 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए। ये क्या हो गया, रूट 3 को हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। यहाँ भी आप हम लोग क्या कर देंगे, 3 लगा दीजिए, और यहाँ भी लगा दिए 3। तो क्या हो गया, ये हम लोग सिद्ध कर दिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑफलाइन वाले आप लोग भी लिख लीजिए, और ऑनलाइन वाले आप लोग भी क्या कीजिए कि वीडियो रोक करके पॉज करके लिख लीजिए। और ये बहुत इजी तरीका है, इसमें मैंने ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसमें लैंग्वेज ज्यादा रहता है। मैंने इसको बहुत इजी प्रोसेस चलाया ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अगर रूट 2 के यहाँ रूट 3 है, या फिर रूट 5 है, या रूट 7 है, सबको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
सब लोग इसी प्रोसेस पे आप लोग क्या कीजिएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। तो आप लोग का HW है, आप लोग के लिए भी और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोग के लिए भी। आप लोग को √2 प्रूफ यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। √3 आप लोग प्रूफ करके लाइएगा, √5 √7 आप लोग को प्रूफ करके लाना है। क्या क्या करना है, √3 √5 और √7 क्या करना है, प्रूफ करके लाना।